अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान। और आज हम बात करेंगे सईद चौधरी साहब से। शहबाज शरीफ की ज़मानत का मामला लटकता ही जा रहा है। शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल साहब कोई और कहानी सुना रहे हैं। हाँ, कई पहलू निकले, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा मामला, मरियम नवाज़ ने सेहतमंद होने के बाद अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जी, वो कराची जा रही है। हाँ, बिल्कुल। और जो फिर आज तहरीक लब्बैक के मरकज़ के बाहर क्रैकडाउन हुआ आज, उस पर बात करेंगे। वो असल हाँ, मामला वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाई नहीं रहा बिल्कुल उसको। ब्लैक आउट है। ठीक है। और दूसरा, जो फ्रांसीसी हुकूमत ने एक एडवाइजरी जारी की, लेकिन जो फ्रांसीसी शहरी और सफारती अमला है उसका पाकिस्तान से मुतल्लिक मौक़िफ़। और एंड पे शौकत तरीन की जो मुलाकात हुई आज इमरान खान से, और कुछ वज़रा के पेट में मरोड़ भी उठना शुरू हो गए हैं। यार, इससे ज़्यादा, इससे भी इसी तरह का क्या मामला, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब दुबई पहुँचे हैं। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी दुबई पहुँचे। दुबई वो भी आ गए हैं। उस पर भी मेरे ख्याल उस पर बात करनी है। बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं शहबाज शरीफ तो साहब। क्या अब शहजाद अकबर साहब ने क्या फरमाया है? सर, शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया है। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है जी, ये वाज़ह हो चुका है कि शहबाज शरीफ की मुबैना ज़मानत का फ़ैसला अदालत ने नहीं बल्कि एक चपरासी ने सुनाया। सच ये है कि दोनों जजेस का इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन चीफ जस्टिस को इस बात की तहकीक ज़रूर करनी चाहिए कि जब अदालती कार्रवाई जारी थी तो कुछ चैनल्स ने ज़मानत की पेशगी खबर किसकी माँ पर चलाई, और नून लीगी वकला और रहनुमा कैसे जजेस से फ़ैसला सुने बगैर घंटों कौम को गुमराह कुन भाषण देते रहे। अच्छा यार, इसको बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब है या बैरिस्टर है ना? बैरिस्टर है, बिल्कुल। ये मेरा ख्याल पता नहीं कहाँ बैरिस्ट्री करते रहे हैं। ये भाई साहब जो है ना, मेरा ख्याल इतनी दफ़ा इन्होंने अदालत में दलाइल नहीं दिए होंगे जितनी दफ़ा हम लोगों ने अदालती प्रोसीडिंग सुनी हुई है। बिल्कुल। एक दिन में 20 प्रोसीडिंग्स जो रिपोर्टर है ना, हाँ जी, कोर्ट रिपोर्टर्स, बिल्कुल, वो सुनते हैं। और ये कोई, इनको शायद पता नहीं कहाँ, अभी मैंने बात की है ना बैरिस्ट्री वाली, कहाँ बैरिस्ट्री करते रहे और क्या होता है। क्या ये नहीं होता, क्या ये महफूज फैसला था? फैसला महफूज नहीं किया था। उन्होंने कहा जी बताते हैं। बिल्कुल। और आम तौर पर यही होता है कि जजेस चैम्बर में इकट्ठे होने के बाद, बाहमी मुशावरत के बाद बाहर मैसेज भेज देते हैं। वो मैसेज आपको हमने बताया था कि वो एक काज लिस्ट होती है जिसमें रिजल्ट लिखना होता है। उन्होंने, इनको ये नहीं पता कि अदालतों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में चपड़ासी है ही नहीं, चपड़ासी का कोई ओहदा ही नहीं है। चपड़ासी नाम को तज़हीक अमेज़ करार देकर हुकूमत ने नायब कासद उसकी जगह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और नायब कासद या कासद, हाँ जी, नायब कासद का मतलब होता है पैगाम लेके जाने वाला। ठीक है। अगर चीफ जस्टिस किसी को कोई पैगाम भेजते हैं रजिस्ट्रार को या एडिशनल रजिस्ट्रार को जी, तो वो चीफ जस्टिस का ही हुक्म होता है, वो चपड़ासी अपनी तरफ से हुक्म नहीं दे रहा होता। और इन्होंने जो कहा कि चपड़ासी ने आके सुनाया, चपड़ासी ने आके बताया एसोसिएट ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल, कोर्ट एसोसिएट को, शाकर को, और शाकर ने फिर वहाँ दर्द लिखा और लोगों को बता दिया। जब वो नायब कासद लेके आया है बाहर पैगाम, तो ज़ाहिर लोगों को पता था कि अंदर से पैगाम आया, तो लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया, शोर मच गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने रीडर को बताया, फिर रीडर ने बाकायदा बताया कि अंदर से ये पैगाम आया है। ठीक है। और ये मैं उसके बाद उसने रिजल्ट लिख दिया जी, और वो वेबसाइट पे जारी हो गया। जो महफूज फैसला होता है जी, वो भी कोई ज़रूरी नहीं वही जज सुनाए। ठीक है। ऐसे भी हुआ है कि जिस बेंच ने वो फैसला लिखा है, अनाउंस उसको कोई और जज कर रहा है, वो भेज देते हैं कि जनाब हम लाहौर में दस्तयाब नहीं हैं, लाहौर में आप दस्तयाब। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मेरे सामने अनाउंस हुई कि वो जो इस्लामाबाद में जजेस मौजूद थे, उन्होंने फैसला लिख के लाहौर भेजा, और लाहौर में एक और जज सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने वो अनाउंस किया कि वो वाला फैसला है, वो आखिर पे अपने साइन कर देते हैं, अनाउंसड बाई फलां जज। ठीक है। और फैसला उनका होता है। वो तो महफूज फैसले में, हाँ जी, वहाँ जज आके बताता है। ये जो फैसला होता है इसमें यही होता है कि हमने जो देखा है, हाँ जी, वो यही देखा है कि इनको तो पता ही नहीं होता। बैरिस्टर साहब तो घर चले जाते हैं चैम्बर दलाइल देने के बाद, और उनका मुंशी जाके फिर उनको बताता है, मुंशी अदालत में होता है, वो बताता है आम तौर पर। हाँ जी, इस केस में तो वकला भी मौजूद थे ना जी, आम तौर पर ये होता है कि मुंशी जाके बताता है जनाब वो अनाउंस हो गया है, कह दिया जज साहब ने कि ये फैसला है। ठीक है। तो इनके पास कौन सा तहरीरी आर्डर होता है? हाँ जी। दूसरा ये, हाँ क्या सर, इन्होंने मेरा तो चपड़ासी वाली बात करके ना शेख रशीद पे गुस्सा निकाला है, क्योंकि इमरान खान ने कहा था ना कि शेख रशीद ने चपड़ासी भी नहीं रखा, उनको वज़ीर दाखिला ए मुशीर दाखिला,
हाँ शायद गुस्सा निकालो। ये जो आपके है ना ये वाले शहजाद अकबर साहब जी। अब हम बात कर लेते हैं उस इशू पे जो असल हुआ क्या है। बिल्कुल। असल में ये हुआ है, अब इसमें कसूर किसका बनता है, वो दोनों जजमेंट्स हमने पढ़ ली हैं, हाँ जी। आ गई हैं। इन भाई साहब को ये नहीं पता, बैरिस्टर साहब को, कि वो जजमेंट कहाँ है, हाँ जी। किसने देखी है, कैसे देखी है, ये बता दें मुझे। इनको वो तो 14 तारीख का ये इशू मामला बना हुआ है, बिल्कुल। जजमेंट अभी तक लाहौर हाई कोर्ट ने जारी ही नहीं की, ठीक है। ना उसकी वेबसाइट पे मौजूद है, हाँ जी। ना कोई मुसद्दका कापी किसी को डिलीवर की गई है। बिल्कुल। ये जो हम लेके फिर रहे हैं ना, कच्ची कापी कहते हैं इसको, हाँ ये तो रिपोर्टरों ने अपनी जान मार के पीछे फिर के हर लम्हे फाइल के हर स्टेप के साथ चल के हाँ जी। हमने ये कल रात 9:45 बजे ये खबर निकाली बिल्कुल। और ब्रेक की हाँ फिर जी, जब हमने कि जनाब ये हो गया मामला। इसी तरह बाकी रिपोर्टर्स जो हैं वो फिरते रहे हैं साथ, हाँ जी। फाइल लेने के लिए कच्ची कापी, किसी ने तस्वीर खींच ली, किसी ने कोई कोशिश की जी। और अमला कत्लन ताबन। इनके पास कापी कहाँ से आई? कच्ची कापी जो हम लेके फिर रहे हैं ये जुर्म है, कच्ची कापी की ममानत है। और जो पक्की कापी होती है उसमें भी दस्तखत डिलीट कर दिए जाते हैं, ठीक। उनके ऊपर स्याही फेर दी जाती है। हमारे पास जो जजमेंट है हाँ जी। और ये जिस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं वो हमारी जजमेंट है, हमने निकाली हुई जजमेंट, साफियों ने निकाली हुई जजमेंट है। बिल्कुल। वो तो वैसे ही उसकी कोई हैसियत नहीं आइन कानूनी तौर पे। जी। हम तो ऐसे ही वैसे करते बिल्कुल। हैं कि अदालत में सुना, वो नोट्स ले लिए हाँ जी। और फिर बता दिए। हाँ जी। अब ये इन्होंने फरमाया कि जनाब वो क्यों, इनकी जो है ना ये दाखिला के मशीर तो हैं, हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल इनकी अपनी एजेंसियों पे गिरफ्त कोई नहीं, इनको बताता कोई नहीं, या बताता भी है तो जानबूझ के ये ढीठ बन जाते हैं। बिल्कुल। वो तकरीबन 10 बज के कुछ मिनट पे 54 मिनट पे 2 टीवी चैनल्स पे खबर चल गई कि बेल मंजूर हो गई, जबकि उस वक्त तक बेंच भी नहीं बैठा था। ठीक है। ये बात बिल्कुल। ठीक है इनकी बिल्कुल कि ठीक। चल गई, और उसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट भी कर दी, बिल्कुल। बड़े बड़े साफियों ने, हाँ जी। साफियों के अलावा बाकी लोगों ने भी, बिल्कुल। कि बेल होगी बेल होगी। बिल्कुल। उसी दिन 14 तारीख को सीएम नंबर 2 2021 आप जाके देखें, एक सीएम दाखिल हुई है हाई कोर्ट में, इनकी एजेंसियों ने इनको बताया नहीं, उसमें उस मुतलका रिपोर्टर ने जिसके चैनल्स ने ये खबर चलाई है माफ़ी मांगी है अदालत से। बिल्कुल। वो जुमेरात को 15 को सुनना था अदालत ने, नंबर लगा हुआ इस पर। ठीक है। वो इसलिए नहीं सुना गया कि वो बेंच ही नहीं बैठा, आपस में एक का मुँह इधर हो गया, एक का इधर हो गया। ठीक है। उसने ये कहा है जनाब हमें पता है ऐसे होता हाँ है, जी। क्योंकि एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी है इन्होंने जी। अजीबोगरीब मुकाबले की जी। मीडिया मालकान ने, जी। कि रिपोर्टर 2 तरह के टिकर बना के रखता है। एक लिखता है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, बिल्कुल। और दूसरा टिकर बना के रखता है दरख्वास्त जमानत मंजूर, बिल्कुल। ताकि हमारा चैनल पहले खबर ब्रेक कर दे। ठीक है। ऐसे होता ऐसे ही है। होता है। वो कहता है रिपोर्टर मुतलका जो सीएम उसने डाली है हाँ जी। मुतफरक दरखास्त, बैरिस्टर साहब को मैं बता दूं कि सीएम का मतलब होता है सिविल मिसलिनियस मुतफरक दरखास्त, शायद इनको ये भी ना बताऊं, ये ऐसे बैरिस्टर बिल्कुल हैं। ऐसे। अच्छा, उसमें उन्होंने ये डाली है कि जनाब वो यही बात लिख के कि मैंने दोनों तरह के टिकर बना कर रख लेते हैं, मैं एंड्रॉयड फ़ोन जो टच सिस्टम वाला हाँ जी। इस्तेमाल करता हूँ, तो अफरा तफरी में किसी वक्त मुझसे वो क्लिक हो गया हाँ जी। बेल मंजूर होने वाला, हाँ जी। तो मैं उसमें माफ़ी मांगने आया हूँ ठीक अदालत में। है। ठीक है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया, इनको पता ही नहीं कि यह वाक़या भी हो चुका है। हाँ जी। और दूसरी बात, जो असजद गराल साहब हैं, जी। उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने अदालत में जो अपना तहरीरी फैसले में जी। लिखा है, सरफराज डोगर साहब जो हैं, जो हेड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने बाहमी मुशावरत के साथ दोनों ने मुतफ़िका तौर पे ये दरख्वास्त मंजूर की, ठीक है। जिसका ऐलान किया गया। ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं कहा ऐलान कैसे हुआ, अब उस पर स्टोरी बना रहे हैं, दे रहे हैं असजद गराल साहब। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने अदालत में भी कहा था, हमने कहा था ना कान में कहते हैं आहिस्ता से, हाँ जी। उन्होंने कहा जी मैंने अदालत में भी इनको कहा था, और फिर चैम्बर में जाकर मैंने 2 टोक कहा कि मैं मंजूर नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर जनाब हार्डशिप की बातें को ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो हम ठीक तक है। पहुंची हैं कि सरफराज डोगर साहब ने कहा कि यार 70 साल का बुढ़ा बंदा
हार्डशिप दे बनती है ना, हार्डशिप की बुनियाद ते दी ठीक है। बेल ले लिए, तो फिर इन्होंने फिर भी नहीं माने, हार्डशिप वाली बात भी नहीं माने। ठीक है। इसको भी कुछ लोग इशू बना रहे हैं। भाई वो कायल करना नहीं उसने कि यार मेरे ख्याल में इन ग्राउंड्स पर इसकी बेल बनती है। बिल्कुल। अब हमने कल ये बताया था उनका, ये आप देख लें, जी जो आज ये तस्दीक हुई है मुझे जो हुई है, जी जी। वो यही कहा है कि वो उन्होंने यही कहा था ठीक है। असजिद गराल साहब ने। ठीक है। लेकिन असजिद गराल साहब अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि मैंने जब वहाँ इनकार कर दिया तो उन्होंने अपने नायब कासद, उन्होंने नायब कासद लिखा, उन्होंने चपरासी नहीं लिखा, जी। कि नायब कासद के ज़रिए अनाउंस कर दिया। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लीगल है नायब कासद के ज़रिए अनाउंस करना। भाई जब नायब कासद को वो कह रहे थे जाके ये बता दो कि ज़मानत मंजूर 50-50 लाख के 2 में चल के सिर्फ ये 3 लफ्ज़ बोलते हैं वो ठीक है। आमतौर पे, तो भाई आप पीएन को बुलाते, हाँ जी। नायब कासद को कहते 1 मिनट भाई ठहर, ये जाके नहीं बताना, ठीक है। बताना कि बड़े जज साहब ने ये कहा है, ठीक है। छोटे जज साहब ने कहा कि नहीं मैं इसके उल्ट कर रहा हूँ, मैं मुस्तरद कर रहा ठीक है। हूँ। जिस जज में क्या इतनी जरूरत होनी चाहिए जज में कि होनी नहीं? चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इतनी जरूरत नहीं किसी जज में हाँ जी। तो फिर वो जज क्यों है? ठीक है। बिल्कुल। ठीक है ना। इन जजों को तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन हम फिर भी अदालत का एहतराम करते हैं बिल्कुल। और हम कहते हैं कि हो सकता कोई बदनीति ना हो। ठीक वो है। कहते हैं फिर ना मैंने उसी लम्हे चंद 1 मिनट के अंदर अंदर चीफ जस्टिस के नोटिस में ये बात लाया, बिल्कुल। ये बात दुरुस्त है, हाँ चीफ जी। जस्टिस के नोटिस में ये बात आई। ठीक है। लेकिन भाई मेरे 14 तारीख को फैसला जो भी हुआ, जी। 15 को आपने केस हाँ नहीं जी। समाप्त नहीं की, हाँ जी। 15, 16, 17 कितने दिन हो गए? 4 14, दिन। 15, 14, 15, 16, 17 4 दिन। जी। 4 दिन तक आपने लटकाए रखा है इस मामले को। ये पहला हक होता है फ्री कैन का कि उनको बताया जाए रिजल्ट। बिल्कुल। उन्होंने तो समझ लिया, वो खोकर बरादरान बाकायदा रजिस्टर लेके 2 दिन बैठे रहे वहाँ ठीक है। मुतलका ट्रायल कोर्ट में कि जनाब हमने मिचल के देने हैं, हाँ जी। आर्डर आ रहा है, आर्डर आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो जज साहब जाके वो भाई अपने अपने ये जो एक कन्फ्यूजन पैदा की है, ये असजिद जवेद गुराल साहब अपने अमले के ज़रिए ये कन्वे कर देते हैं। बिल्कुल। चलो वहाँ उनमें कह दें कि उन्होंने कह दिया कि आप देख लें, ठीक है। तो मैं अपना देख लेता हूँ, ये चलो एक फ़िक्रे का इजाफा करके ये बना लें उसमें। हाँ जी। तो भाई वो अपना उनका पीएन साथ था, ठीक है। अपने पीएन को कहते मेरे पीएन को बुलाओ, अपने पीएन को कहते जाकर रीडर को बता दे कि जज साहब ने इख्तलाफ किया है, बिल्कुल। कोई मंजूर वाली बात। ठीक है। ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ये मसला पता क्या होता है, हाई कोर्ट में होती है बारियाँ। जी। पीर के दिन सीनियर कोर्ट या सीटिंग जज की अदालत में ये लगता है, बेंच बैठता है। पीर वाले दिन होता है सीनियर जज का अमला, मंगल वाले दिन होता है जूनियर जज का अमला ठीक है। आता है, ठीक है। उसके स्टेनो वगैरह सारा जी। कुछ। और बुध वाले दिन फिर सीनियर का, उस दिन सीनियर जज का ही अमला। ठीक है। वहाँ ये बात हाँ जी। जहन में रहनी चाहिए कि उस दिन असजिद गुराल साहब का अमला अदालत में मौजूद नहीं था, ठीक है। सरफराज डोगर साहब का ही था। ठीक है। तो असजिद गुराल साहब ने ये इतने दिन क्यों लटकाए रखी? और ये हमें तो जजमेंट मिली ही नहीं, हाँ जी। हाई कोर्ट ने तो जारी की ही नहीं। हाँ जी। हमने तो ये गैर कानूनी तरीके से हासिल की है जजमेंट, रिपोर्टरों ने कच्ची को जो कच्ची कापी जो है, क्योंकि प्रैक्टिस बन गई है इस पर, आमतौर पे अदालत आंखें बंद कर लेती है। बारहा नोटिफिकेशन जारी हो चुका, कच्ची कापी ना दी जाए। ठीक है। जब हमें देते हैं ना वो इस आर्डर को ओबे करने के लिए, हम अपने तलकात की बुनियाद पर या जज साहब के इशारे पे वो जब हमें देते हैं ना कापी प्रिंट निकाल के, वो कई चीज़ें ऊपर इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। नाम काट देते हैं ऊपर से, बाज़ कात वो सिर्फ मुतलका पैरा ही हमें देते हैं, और उसके बाद भी उस पर ना पेंसिल मार्कर से 4-5 क्रॉस लगाते हैं, ताकि कल को अगर ये पता चले कि ना कच्ची कापी इन्होंने हासिल कर ली थी तो हम कह देंगे ये तो रफ अमल था, बिल्कुल। रफ कागज़ था जो हमने काट दिया हुआ था। ठीक है। तो ये शहजाद अकबर साहब के बाद जजमेंट कहाँ से आ गई? इलीगल डॉक्यूमेंट है ये। सर शहजाद अकबर जी। अगर है जी। तो इलीगल डॉक्यूमेंट है, इलीगल डॉक्यूमेंट है वो, उनके बारे में इस पे भाई जी इनको ये बजाय ये इधर उधर करने के इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पीएन मौजूद है, हाँ जी। उससे पूछे कि जनाब वहाँ हुआ था नहीं हुआ था, जिसने भी किया है दोनों में से, बिल्कुल। ठीक है ना, मामले का किसी कोई नतीजा निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। अब ये कहते हैं कि जब वो मरियम खुशियाँ मना रही है
वो कह रहे हैं कि शायद उनकी कार्रवाई है हाँ जी, किसी महकमा जज्बात। और की। हाँ जी, तो ये बाहर अभी पहले इसकी इंक्वायरी तो करे ना। ठीक है। तो सर मरियम का कराची जाना और दोबारा सियासी सरगर्मियाँ शुरू करना, इससे कोई ताल्लुक है? यार उसने सियासी सरगर्मी ख़त्म कब की थी? वो बीमारी। यार ये तो जजमेंट से पहले का शेड्यूल था, उसका जाना था 24 को। ये हमें पता था, हम मिस कर गए। हमारे एक दोस्त ने वीलाग में बताया था वो कराची जा रही हैं, मरियम ने खुद कहा कराची जा रही हैं। हाँ जी। वीलाग वगैरह जो भी हैं इस पर हुए हैं, और ये ज़मानत के साथ इसका क्या ताल्लुक था? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो आप वो वहाँ जाएंगी, वो अपना कर लेंगे। वो सर वो मेरी पार्टी के लोग ये शोर मचा रहे हैं कि मरियम इसे इंतजार थी कि जमानत। और यार पुराना शेड्यूल है भाई, पुराना शेड्यूल ठीक है। हुआ है वहाँ। ठीक है। उनका वो मशहूद राना मशहूद वहाँ बैठा, उससे पूछें कब का शेड्यूल किया हुआ है। वो डेट का इंतजार था कब होती है कि नहीं होती। वो तो जाने का तो वहाँ अनाउंस हो चुका हुआ है कराची में। ठीक है। कराची में ठीक ये है। जो आपके हैं मिफ्ता इस्माइल, हाँ जी। उसके कैंपों में ये हो चुका हुआ है कि मरियम ने आना है। ठीक है, हफ्ता पहले बिल्कुल। कि मरियम साहब आ रही है, डेट का इंतजार है। ठीक है, ओके। वो डेट का इसके साथ कहता, अगर मरियम ने जाना था, अगर इसके ज़माने में मरियम कह देती कि वो शेड्यूल अपना ख़त्म कर लेती। पूछे राना मशहूद को फ़ोन करके, वहाँ जो कैंपेन हेड है वहाँ पे। ठीक है, नहीं क्लियर होगी बात कि मरियम का जाना तो पहले से तय था और उसका ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं। और हो सकता है वहाँ की उसकी ज़ाहिर है वो सिंधी बड़े मेहमान नवाज है। हाँ जी। और ज़ाहिर सिंध में अगर कोई मेहमान आता है जी जी, तो हो सकता है हुकूमती सतह पे, यानी कि अगर जो वो आपस में हरीफ है इस वक्त उस मैदान में। हाँ जी। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई खैर सगाली के तौर पे उनको कह दें कि बाजी खाना खा के जाना। ठीक है, ठीक है। सर वो शाम कुरैशी साहब हैं यूएई के दौरे पे और इंडियन वज़ीर खारजा भी पहुंच गए हैं आज। हाँ यार, ये दोनों सरकारी दौरे पे हैं। जो सरकारी तौर पे बताया जा रहा है वो इंडियन, मैंने वेबसाइट्स चेक की हैं जी जी, कि वो क्या करने हैं। वो कह रहे हैं जो सरकारी दौरे पे जा रहे हैं, अतवार को पहुँचते हैं यानी आज। हाँ जी। और वो कोई ना इक़्तिसादी तल्लुकात के हवाले से वहाँ ठीक है, जा रहे हैं, वहाँ बातचीत होगी और अपने हम मनसब से मिलेंगे यूए के वज़ीर ख़ारजा से। और पाकिस्तानी जो हैं ये भी सरकारी दौरे भी हैं, और ये भी जो इकनॉमिक फोरम पाकिस्तान ये वो वहाँ वो इक़्तिसादियात और मैशियत के हवाले से मतलब उनसे मुलाकातें करते हैं, और इनकी भी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब हमारे ये अमूर ख़ारजा वाले ये कह रहे हैं कि जनाब इंडियन और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आपस में शेड्यूल नहीं है, कोई तय नहीं है मुलाकात। तो लेकिन ये खबरें तो आई हुई हैं, हमने भी दी हुई है खबर कि जनाब वो जो मामला हल हुआ था सरहदों वाला, नॉर्मलाइजेशन का अमल शुरू हुआ था, वो तो यूएई की मदद से हुआ था। शहजादे शहजूदे बीच में पड़े थे, जो भी था। यार ये जो शेड्यूल वाली बात है ना, अगर वज़ीर ख़ारजा यूएई की अचानक दोनों को खाने पे बुला ले इकट्ठे, तो क्या ये इनकार कर देंगे? वहाँ मुलाकात नहीं हो जाएगी? वो आपको याद होगा जनवरी 2002 में सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी नेपाल काठमांडू में। वहाँ हमारे वज़ीर आज़म, अब हमारे सदर मुमलकत मुशर्रफ साहब जो थे, वो अचानक हाथ मिला लिए। वो तकरीर के बाद अचानक जाके उस वक्त वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म, उनसे वो शेड्यूल था हाथ मिलाना? वो हाथ मिलाना शेड्यूल में शामिल था? नहीं था ना। वो तो वहाँ सारे लोग हैरान हो गए कि ये क्या भाई, ये तो शेड्यूल में है ही नहीं। शेड्यूल शेड्यूल क्या होते हैं यहाँ पे? शेड्यूल ये वो वाजा मुलाकात होनी है, अगर वो वज़ीर ख़ारजा चाहेगा यूएई का, जिसने दोनों को बुलाया हुआ है, और वो अपना को खाने पे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, उन्होंने को बताना है। हाँ सर, वहाँ पे इन्होंने खाने का मुतालबा भी नहीं करना, वो पानी के गिलास पे भी इकट्ठा बिठा दें तो उन्होंने कहना हाँ ठीक है चलो बैठ। हाँ, मैंने तो बड़ी वो सोच विचार की है, बल्कि मैंने आपसे कहा भी है कि देखो यार ये जो शामिल बाजी के तौर पे तो नहीं गया हुआ। आपने कहा नहीं सरकारी दौरे पे गया हुआ। मुझे तो ये शक था कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, क्योंकि इनको पता था कि इंडियन ने जाना, तो मैं भी वहाँ जाके 2-3 दिन पहले इधर उधर अपने लोगों से मिल के आ जाऊँ, लेकिन वो नहीं पता लगा। नहीं, वो सरकारी दौरा है, सरकारी दौरा ही है वो। ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है ये थोड़ी देर तक पता चले कि दोनों के सफीर खाने जो हैं आ गए अपने हाई कमीशन। ठीक है सर, हम तो TLP के खिलाफ बड़ा शदीद क्रैकडाउन किया हमने, लेकिन जो फ्रांस है उसने अपने सफारती अमले और शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, उस पर उनका यार पता क्या है, जहाँ पाकिस्तान में हो रहा था ना ये कि हो रहे थे मुजाहरे मजदूरे ये वो, और ये सबसे बड़ा मुतालबा तो यही था ना सफीर को निकालने। तो ज़ाहिर वो एक एडवाइजरी उन्हें जारी करनी होती है, अपनी जान छुड़ानी होती है उन्होंने कि कल कलाम को पाकिस्तान में किसी
फ्रांसीसी शहरी के साथ कुछ हो गया तो वो कहते हैं हमने तो भाई एडवाइजरी जारी कर दी थी, वो एडवाइस ही होती है, ठीक है, वो कोई हुक्म थोड़ा होता है कि लाजमी छोड़ें। ठीक है। उन्होंने कहा भाई जी ज़रा बच बचा के अगर हो सके तो निकल जाओ, नहीं महीने में हो गए। ठीक है तो उस पर AFP और राइटर की स्टोरियाँ हैं जी। उन्होंने पाकिस्तान में जो 200-300 बंदे हैं, ठीक है, टोटल फ्रांसीसी ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, और उनसे उन्होंने बात किया कि भाई जी आपकी एडवाइजरी को कैसे देखते हैं। वो एक अमेरिकी स्कूल में फ्रांसीसी पढ़ाते हैं इस्लामाबाद में, हाँ जी, साहब। तो उनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो यहाँ बड़ा अमन देखता हूँ, हमारे तो दिफा में लोग खड़े होते हैं आके, हमारी तो बड़ी इज्जत करते हैं, तो हमें तो कोई ख़तरा नहीं। हाँ जी, तो इस एडवाइजरी से तो पाकिस्तान के बारे में गलत तासर, मनफी तासर गया है। ठीक है, और आलमी बैंक के कंसल्टेंट पाकिस्तान आए हुए हैं, ठीक है, फ्रांसीसी। ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, हाँ जी, हाँ ये सारी बात है। ठीक असल है। में देखें ना, अब एक तरफ तो ये बात हो रही है, हाँ जी, वो चलो फ्रांस वालों ने इसको आप ना वो बहुत ज़्यादा संजीदा ना लें ठीक है। इस इशू को कि फ्रांस एडवाइजरी जारी होगी, एडवाइजरी जारियाँ होती रहती हैं, हाँ जी, होती रहती हैं। एक की एडवाइजरी जब एयरपोर्ट में बंदा उतरता है, किसी अमरीकी एयरपोर्ट है, तो वहाँ जो एडवाइजरी उसे मिलती है कि ना फलां गली में नहीं जाना, फलां नहीं जाना, वहाँ जेब में इतने पैसे डाल के जाना, डाकू पड़ जाते हैं। बिल्कुल, इस तरह की एडवाइजरी होती है, वो उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है ना। ठीक है। और जो हमने किया आज सर ये TLP के मरकज़ के बाहर जो हुआ ऑपरेशन, यार अब ये देखें ना, ये आपके जो TV चैनल्स हैं उन्होंने तो सिर्फ एक चैनल ने चलाया है कि वो डायवर्शन ऑफ ट्रैफिक ठीक है, के हवाले से। हाँ जी, तो वो उनका मरकज़ यतीम खान नेक्स्ट मुल्तान रोड, हाँ जी, वो वहाँ, बैटरी स्टॉप ठीक है ना, हाँ जी। बैटरी स्टॉप वहाँ पे, तो वो पहले ही बैठे हुए थे। जी, और जो साद रिजवी ने एक लिखा था खातिर, हाँ जी, उसको उन्होंने नहीं माना। उन्होंने हाँ कहा जी। जनाब इस तरह का अगर शहजाद अकबर या और वो आपका वज़ीर दाखिला जो है वो सानू दियो 6 मिनट वास्ते ते 7वें मिनट च इस तो ज़्यादा वो बड़ा पर्चा बाहर कट देंगे। ठीक है, ठीक है ना, हाँ जी, ये सारा इशू है। तो वो आज वो जो पता चला कि वहाँ मैदान जंग तो बना हुआ, हाँ जी, वो शेलिंग शूलिंग फायरिंग फोरिंग ये वो। अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब इन्होंने हमला किया है थाना नमा कोट में, जी, और एक DSP को और किसको अगवा और करके ले गए? 4-5 एहलकार, उनको अगवा करके ले गए हैं। फिर एक इन्होंने पेट्रोल का टैंकर टैंकर अगवा कर दिया और वहाँ से पेट्रोल बम बना के। हाँ जी, तो पेट्रोल बम बनाना किसने सिखाया होगा उनको? हमने तो पहले दिन कहा हुआ है कि यार कोई तंजीम इतनी पाकिस्तान में इस तरह मुनज़्ज़म नहीं होती अगर उन्हें कोई मुनज़्ज़म करने वाला पीछे ना हो, और ना ही इस तरह अचानक लोग निकलते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में किसी दौर में जमात इस्लामी सबसे मुनज़्ज़म और सड़कों पे निकलने वाली, पावर शो करने वाली ठीक, जमात समझी जाती थी। उसमें भी कभी ऐसे नहीं हुआ था। जब मदूदी साहब गिरफ्तार होंगे या दीगर लोग हुए तो वो भी ऐसे एहतजाज नहीं कर सके थे, हाँ जी, क्योंकि उनके पीछे वो ताकत नहीं थी। बिल्कुल, तो ये तो हालात ख़राब करने वाले लोग होंगे कुछ। बिल्कुल सर। अब सोशल मीडिया ने बड़ा काम खराब किया हुआ है। परसों जो साद रिजवी का वो बयान आया ना, तहरीरी के धरना छोड़ दें, साथ ही एक फेक बयान भी आ गया कि वो छोड़ने वाला बयान जाली है, मेरा असल बयान ये है, कोई अपने कदम ना छोड़े, डटे रहें। असली बयान वो जेल में से कैसे निकल के आ सकते हैं? हाँ, ये बात है ना। हाँ, वो तो उनकी हुकूमत के फेवर में बयान था, हुकूमत ने खुद वो जारी किया। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो कैसे हो सकता था कि वो हाँ, लेकिन वो तहरीक लब्बैक के जो वो हैं जो हमदर्दियाँ रखने वाले, वो डटे में वो कहते हैं ये ऐसा ही है, असल गला ऐसी। नहीं वो उनको पता है, ये कैसे वो पागल थोड़ा है। उनको पता है कि यार ये वाला वो नहीं हो सकता, असली तो वो है जो पहले आया। हाँ जी, और वो पहला वो ये कहते हैं कि कैद में प्रेशर दबाव के तहत लिखा गया है वो रुका सा। हाँ जी, ठीक है। तो हम नहीं मानते इसको। ठीक है, ये सारा सर। वो आज शौकत तरीन साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब से। इमरान खान तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन कुछ वज़रा के पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। वो कहते हैं यार पता करें, देखे ना, ये मुख्तर बात करें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गई यार। तो मुख्तर ये है कि वो जनाब शौकत तरीन को लाने का मतलब ये है, शौकत तरीन ने तनकीद की ना कि लाइन ठीक नहीं है मस्जिद की और ये वो फलां। बिल्कुल। वो आप भी तो भाई पीपल्स पार्टी के इब्तदाई दौर में थोड़ा सा रहे हैं ना वज़ीर वजूद, तो उनको उस वक्त सीधा सुधा कर लेते। वो इमरान खान साहब उनके आशिक हैं, इसलिए कि वो शौकत खान उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आज मेरे ख्याल शायद कह भी दिया, ठीक है ना। और फिर वो फौजी बैकग्राउंड ठीक है ना, उनके इधर का बंदा ही कोई नहीं। वो हमने भी कल कहा था कि लायक आदमी है। अब तकलीफ ये है कि उनके लाने का मतलब ये है कि अब तक इस ओहदे के लिए मुशीर और वज़ीर जितने भी आए हैं, इमरान खान ने उन सब की नाहली पे मोहर लगाई है, ठप्पा लगाया है।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੈ ਕੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ नहीं संभाल सकते, मैंने बंदे बदलने पै रहे हैं, हूँ मैंने शौकत तरीन ले, इसमें असद उमर साहब होंगे आगे आगे, बिल्कुल असद उमर साहब के, और इसमें हमाद अजहर साहब होंगे, बिल्कुल। और ये इतला है कि हमाद अजहर ने आज वो जो वहाँ कुछ मामला उठाए भी हैं कि जनाब वहाँ के ये शौकत तरीन साहब जो आगे हैं, इनके खिलाफ नैब का भी केस है, वो नैब केस से बरी हो चुके हैं। हाँ जी, वो तो नैब ने अपील की हुई है, हाँ जी, बरियत के खिलाफ, लेकिन बरियत के खिलाफ जो अपील है उसके मंजूर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। आमतौर पर जो बेल होती है ना, मुल्क बेल की भी बात करते जी, हैं, चौधरी शुगर मिल केस में जब नवाज शरीफ की बेल हुई है जी जी, लाहौर हाई कोर्ट से, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, सारी दुनिया कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा देना बेल। मैंने कहा यार जो बेल हाई कोर्ट की बेल कैंसिल करना सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल है। नवाज शरीफ के वकला को भी मैंने ये कहा, आजम वज़ीर तारड़ से भी मेरी ये बात है। ठीक है। फिर आजम वज़ीर तारड़ ने कहा हाँ यार ये होता तो मुश्किल है, लेकिन वो ऐसा कोई ना कोई फैसला ज़रूर देखे कि आइंदा के लिए मुश्किलात पैदा होंगी बेलों में। ठीक है। अब फिर उन्होंने हार्डशिप वाला एक नमा 4-5 असूल बना के जिसमें ये फंसे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। ठीक है। तो वो तो बड़ा मुश्किल होता है कि नीचे से बंदा बरी हो गया और हाई कोर्ट से, कभी ऐसे देखा है आपने कि लोअर कोर्ट से या सेशन कोर्ट से कत्ल का मुल्ज़िम बरी हो गया, हाई कोर्ट ने उसको फांसी लगा दी हो? बहुत कम। ठीक है। बहुत ही खुला सामने नजर आओ कोई कि तस्सब या जो भी है, जी जी, या जानबदारी, बिल्कुल, फिर तो इसमें क्या। ठीक है। तो सर आखिरी बात ये कि आप पूरी उम्मीद हैं शौकत तरीन साहब से कि वो, यार मुझे तो लगता है पता नहीं इन्होंने कब तक चलने देना। वो असद उमर और वो जो हमाद अजहर और इनके भी वो है ना, हाँ जी, बंदे तो है ना, हर वक्त टांगें खींचती जानी है, एक बंदे को काम ही नहीं करने देना। ठीक है। इसलिए नहीं करने देना कि ना आप इससे ये पता चलेगा कि हम नाअहल थे, एक अहल बंदा आ गया, हम नाअहल, अगर उसने कुछ डिलीवर कर दिया तो फिर ये, और डिलीवर वैसे क्या होना है इससे यार। चलिए ठीक है, इजाज़त है सर। अल्लाह। ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।